हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। कुछ भी कहिए, लेकिन केजरीवाल की रील राजनीति इसी के इर्द गिर्द टिकी हुई है और यही बोलकर उन्होंने बहुत कुछ कमाया है। अब यह कमाई वोट बैंक की हो सकती है, सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स की भी हो सकती है, भ्रष्टाचार की भी हो सकती है, या फिर केजरीवाल के दिमाग में बैठे कूड़े की भी हो सकती है। फ्री की रेवड़ियां बांटकर जनता की आंखों पर पट्टी बांधने वाले आत्ममुग्ध केजरीवाल भले ही कितने भी हिंदू दिखने की कोशिश कर ले, उनके मन और मस्तिष्क दोनों ही हमेशा तुष्टीकरण में उलझे रहते हैं। मौलवियों को सैलरी देनी हो, तुष्टीकरण करना हो, इफ्तार पार्टी में जाना हो, केजरीवाल ने हर जगह एक नया आयाम सेट किया है जिससे अब चुनौती मिलने लगी है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं चमन मिश्रा आपको बताऊंगा कि कैसे कथित हनुमान भक्त केजरीवाल को अब हिंदू पुजारियों से ही घृणा होने लगी है। हम आगे बढ़ेंगे, उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पुजारी धरने पर बैठे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुजारी धरना क्यों दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है। दिल्ली भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में शामिल पुजारियों की ये मांग है कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में जिस तरह से मस्जिद के मौलवियों को हर महीने सैलरी देती है, उसी तरह से मंदिर के पुजारियों को भी सैलरी दी जाए। मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल सिंह ने कहा है कि जब टैक्स के पैसे से मौलवियों को वेतन मिल सकता है तो हिंदुओं को मानदेय क्यों नहीं मिल सकता। जी हाँ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हर महीने मौलानाओं को सैलरी मुहैया कराती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से पंजीकृत करीब 185 मस्जिदों के 255 इमाम और मुअज्जिनों को तनख्वाह दी जाती है। इमामों को 18,000 तो मुअज्जिनों को करीब 14,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनरजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को 14,000 और मुअज्जिनों को 12,000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। पहले भी इस मामले को लेकर बवाल मचता रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि केजरीवाल इसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं और एक समुदाय विशेष के वोट को हासिल करने के लिए उनकी ओर से इस कदम को विस्तार दिया गया था। पिछले वर्ष नवंबर में भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह ने दिल्ली के CM को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने यह मांग की थी कि मस्जिदों के मौलवियों की तरह ही मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को भी तनख्वाह दी जाए। परवेश साहिब सिंह ने कहा था कि हमारे संविधान की प्रकृति धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। टैक्स भुगतान करने वालों से जो पैसे आ रहे हैं उसे सिर्फ किसी चुने हुए या किसी एक धार्मिक वर्ग पर खर्च नहीं करना चाहिए। जनता के इन पैसों पर सभी धार्मिक वर्ग के लोगों का अधिकार है। हालांकि अब दिल्ली में करीब 1,000 पुजारी केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। हालांकि निष्कर्ष क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अगर आपने केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा पर गहनता से ध्यान दिया होगा तो आपको यह भी पता चला होगा कि केजरीवाल स्वयं को बजरंग बली का भक्त बताते हैं, लेकिन बजरंग बली समेत अन्य मंदिरों के पुजारियों से उन्हें कोई लगाव नहीं है। उपर्युक्त प्रकरण को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि उन्हें पुजारियों की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनका जीवन सिर्फ और सिर्फ दान दक्षिणा आदि से ही चलता है। अब आप इसे केजरीवाल का दो मुहांपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। किसी ने कभी ठीक ही कहा था कि दो मुहां सांप और दो मुंहे बुद्धि वाले लोग कभी भी पनप नहीं पाते, या यूं कहें कि अपने हाथ से अपनी बर्बादी की कथा लिख देते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के मामले में कुछ ऐसा ही प्रतीत होता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर आपने केजरीवाल की कई तस्वीरें देखी होंगी जिनमें वो माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष माला पहनकर दिख रहे होंगे, लेकिन उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसे आप सोशल मीडिया पर फोटो देखकर बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके द्वारा किए गए तुष्टीकरण वाले तमाम कृत्य ऐसे हैं कि वो कितना भी ड्रामा कर लें, कितना भी स्वयं को हिंदू दिखाने की कोशिश कर लें, अयोध्या की 108 बार परिक्रमा कर लें, बाबा विश्वनाथ के चरणों में जाकर अपना माथा रगड़ लें, वो रहेंगे केजरीवाल ही। मौलवियों को पैसा देना तो एक बड़ा खेल है, लेकिन शाहीनबाग की बिरयानी से लेकर दिल्ली दंगे तक में केजरीवाल ने अपना क्या रंग दिखाया यह बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली दंगे में कितने हिंदुओं को बलि का बकरा बना दिया गया, आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ने कैसे हिंदुओं के नरसंहार का खेल रचा, आप बेहतर जानते हैं। अमानतुल्लाह खान को लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहा है, आप यह भी जानते हैं। वहीं केजरीवाल की इफ्तार पार्टी और समुदाय विशेष के प्रति उनकी निष्ठा को आप नकार नहीं सकते। इन सब के बावजूद भी समय समय पर अपने हिसाब से, या यूं कहें कि अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए,
केजरीवाल बजरंग बली का दर्शन करने पहुंच जाते हैं और मीडिया के सामने आकर यह बयान देते हैं कि मैं बजरंग बली का भक्त हूं। सोशल मीडिया पर उनकी कथित हिंदू छवि को चमकाने में आम आदमी पार्टी का IT सेल जुट जाता है। फेसबुक, ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक में उनकी फोटो और वीडियो दिखने लगती हैं। यानी एक तरह से आम आदमी पार्टी को हिंदुओं को हितैषी बताने का प्रयास किया जाता है। उसे ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि आम आदमी पार्टी का गठन ही हिंदुओं के लिए हुआ है। आपको याद होगा कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी और गणेश के फोटो होने की वकालत की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीरों को करेंसी नोट पर छपवाने की अपील की थी। उस दौरान उन्होंने तर्क दिया था कि हिंदू देवताओं लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरों वाले करेंसी नोट से भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से अपील करूंगा कि नए नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीरें भी लगाई जाएं। यदि इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लगाकर उनका आशीर्वाद लेना और नोटों पर उनकी तस्वीर छपवाने में कितना अंतर है, शायद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल नहीं जानते। उनके ऐसे परम ज्ञान चुनाव के समय ही अलग अलग राज्यों में मीडिया के सामने गलती से निकल जाते हैं और उसी के पीछे वह सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड खेलने में लग जाते हैं। केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया अक्सर यह कहते दिखते थे कि विवादित जमीन पर स्कूल या हॉस्पिटल बना देना चाहिए, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, आम आदमी पार्टी अपने बयान से ऐसी पलटी जैसे इंसान को काटने के बाद सांप पलट जाता है। उसके बाद केजरीवाल और कंपनी अयोध्या भी पहुंची और रामलला का दर्शन भी किया। वहीं फिर से हिंदुओं को लुभाने हेतु उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेजने वाले अपने प्लान में अयोध्या को भी शामिल कर लिया। यानी दिल्ली से केजरीवाल बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हेतु अयोध्या भी भेजते हैं। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल हिंदुओं की भावनाओं से लंबे समय से खेल रहे हैं। आपको बताते चलें कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा कर राजनीति में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने CM बनते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तुष्टीकरण का खेल भी वो तब से ही खेलते आ रहे हैं। इसके अलावा सेना पर सवाल उठाना हो, देश विरोधी तत्वों का समर्थन करना हो, भाजपा के विरोध में निचले स्तर तक गिरना हो या फिर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने आदर्शों से समझौता करना हो, केजरीवाल ने हर मामले में टॉप किया है। ज्ञात हो कि दिल्ली में पहले इमामों की सैलरी 10,000 के आसपास थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले यानी फरवरी 2019 में से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया था। अब जब पुजारी अपने हक की मांग कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी और उसके कथित हिंदू नेता अपने मुंह में दही जमाए बैठे हैं।